अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो अहबाब मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है, या जो मरीज़ जो मुझे जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही इलाज किया जाता है और उनको कुरान और ज़िक्र अस्कार ही पढ़ने की ताकीद की जाती है, क्योंकि इसी के अंदर जो है ना वो शिफा है, इसी के अंदर हमारी रहनुमाई है और इसी के ज़रिए से ही शैतान के गलबे से अल्लाह हमें निजात दे सकते हैं। एक वीडियो मेरे सामने आई जिसके अंदर एक औरत जो कि एक मशहूर जादूगरनी थी, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था और इंटरव्यू लेने वाले ने, ये गैर मुल्की वीडियो थी, उनसे पूछा कि क्या मुसलमानों के ऊपर भी तुम्हारा कंट्रोल है, तुम उनके ऊपर ये काम कर सकती हो जादू वगैरह का। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नाकाम हो जाती हूँ। उससे पूछा उसकी वजह, उसने कहा उसकी वजह ये है कि वो जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, जो वो नमाज़ पढ़ते हैं या जो कुरान पढ़ते हैं, चलो ज़िक्र का नहीं, कम से कम नमाज और कुरान का तो उनको पता है ना, कि वो जो ये काम करते हैं ना, इस काम की वजह से मैं नाकाम हो जाती हूँ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसलिए फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा, कि हमने इस कुरान को शिफा बनाया है मोमिनों के लिए। जब ये मैंने वीडियो देखी तो फिर मुझे बाकी बड़ी खुशी हुई और वो एक दो बातें भी याद आ गईं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जादूगरनी ख़ुद अपने मुंह से कह रही है कि मेरा वार उन लोगों के ऊपर नहीं हो सकता जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो ज़िक्र करने वाले हैं। ये तो एक जादूगरनी अब कह रही है ना, इसका तस्करा तो इमामुल अंबिया ने 1400 साल पहले कर दिया था कि जब तुम नमाज को अदा करोगे, कुरान को पढ़ोगे, ज़िक्र अस्कार की पाबंदी करोगे तो शैतान तुम्हारा मुकाबला ही नहीं कर सकता। हमने उस बात को अहमियत ही नहीं दी। एक बहन का मुझसे रब्ता हुआ, उसने कहा कि जी मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे तो हमें पसंद नहीं है, हमने इनकार कर दिया। तो अब ये है कि हमें पता चला है कि वो किसी लोगों कुछ लोगों के पास गए हैं जो जादूगर वगैरह हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी बात का इनकार किया है, तो अब हम जादू के ज़ोर पे इनसे हम ये काम करवाएंगे, इस बच्ची का रिश्ता हम लेंगे। तो उसने कहा कि मैंने जब से ये बात सुनी है तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने कहा परेशान क्यों है? इसकी रहनुमाई तो इमामुल अंबिया ने कर दी है। मैंने उसको एक पेपर भेजा जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम के अस्कार वगैरह थे। मैंने कहा इसकी पाबंदी करना तेरा काम है, ठीक है, और उनके इस बेहुदा काम से बचाना अल्लाह का काम है। जो वो चाह रहे ना कि तुम्हारे साथ ये काम किया जाए जादू वगैरह का, इससे निजात दिलाना, इससे बचाना, ये अल्लाह का काम है। बड़ी खुश हुई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की और ये ज़िक्र अस्कार की पाबंदी शुरू कर दी। थोड़ा सा वक़्त गुज़रा था तो उसने कहा कि अल्लाह की रहमत से उनका तो दोबारा रब्ता ही कोई नहीं हुआ मेरे साथ, यानी कि कोई किस्म का कोई मामला नहीं हुआ और मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हूँ, ठीक हूँ, तबीयत के भी लिहाज से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो ये बरकत है ज़िक्र के करने से। और इसी तरह एक आलिम दीन हैं अब्दुलसलाम वहीद बाली, ये बयान करते हैं कि मैं एक मरीज़ा को जिसके ऊपर जिन्नात का मामला था, मैं उसको पढ़ाई कर रहा था तो वो जिन हाज़िर हो गया। तो उस जिन ने कहा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मैंने उससे पूछा क्या शर्त है? उसने कहा कि मैं इस जिस्म को छोड़कर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाऊँगा। तो वो कहने लगा कि ठीक है। मैंने कहा मुझे तेरी शर्त मंजूर है, तो मेरे जिस्म में दाखिल हो जा। वो कहते मैंने ये बात की और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो चंद मिनटों के बाद मुझे रोने की आवाज़ आई उसी औरत के जिस्म से। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात है? वो जिन बोला, उसने कहा कि मैं आज के दिन, ये अल्फाज में रखिएगा, आज के दिन
तुम्हारे जिस्म ने तेरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी, तुम आ जाओ। कहा नहीं, तुमने जो ये कलमा पढ़ा हुआ है ना 100 दफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब इसके बारे में ज़रा देखें हदीस क्या कहती है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह के वक्त इस कलमे को 100 मरतबा पढ़े, सुबह से लेकर शाम तक जादू जिन्नात से अल्लाह ताला उसको महफूज कर देंगे। बाकी इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। और जो शाम को पढ़ता है, सुबह तक अल्लाह उसको महफूज फरमा देंगे। और ये जिन कह रहा है कि तूने जो ये कलमा पढ़ा है ना आज के दिन 100 मरतबा, आज के दिन में तेरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि मैंने उसको फिर तबलीग की और उसने उस जिस्म को फिर छोड़ दिया। तो मैं तकरीबन अपनी हर पैगाम के अंदर यही बात करता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर आ जाएं। अपनी परेशानियों को, मुश्किलों को अगर हम चाहते हैं कि ये हमसे दूर हो जाएं, हमें इनसे निजात मिल जाए, तो फिर अपने आप को रब के करीब कर लें। नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी, ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी कर लें। ठीक है, इसी के अंदर जो है ना वो राहत है, सुकून है, निजात है और अल्लाह की खुशी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।